आज हम पहले जानेंगे कि IUPAC नेम लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना होगा, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर वर्ड रूट, फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स। अभी सेकेंडरी प्रीफिक्स होता क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब होता है ब्रांच। अगर कोई ब्रांच बन जाए और वो चेन में ना आए तो उसे हम पहले लिखेंगे सबसे पहले। जैसे एग्जांपल के लिए R हो गया, एल्काइल ग्रुप हो गया, X मतलब हैलोजन हो गया, OR मतलब ईथर ग्रुप हो जाता है, एटसेट्रा। एग्जांपल के लिए CH3 अगर कहीं छूट जाता है उसका नाम लिखेंगे हम मिथाइल, Br छूट जाएगा तो ब्रोमाइड या ब्रोमो, क्लोरो, आइडो ऐसे करके लिखा जाएगा। प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब होता है कोई अगर साइक्लिक ऑर्डर में आ रहा है रीजन उसमें तो हम उसके आगे साइक्लो लिखेंगे। वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने प्रेजेंट है। C1 है तो मैथ, एक कार्बन है तो मैथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। प्राइमरी सफिक्स का मतलब होता है कि उसमें बॉन्ड कौन से प्रेजेंट है। प्राइमरी सफिक्स का सिंपल मतलब होता है कि कितने कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड लगा है तो लास्ट में हम एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब है कि वहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। अगर अल्कोहल प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है तो वहाँ हम ऑल लगाएंगे लास्ट में। एल्डिहाइड प्रेजेंट है, CHO प्रेजेंट है तो अल लगाएंगे। कीटोन प्रेजेंट है तो ओन लगाएंगे। और कार्बोक्सिलिक एसिड अगर प्रेजेंट है तो लास्ट में हम ओइक एसिड का यूज़ करेंगे और तब हम इसका पूरा IUPAC नेम करेंगे।